पता भी है तुझे? 15,000 की साड़ी थी वो। 15,000 रुपए कभी देखे हैं? और इतनी अच्छी साड़ी तेरे घर वालों ने तो कुछ दिया नहीं है। वो मेरे पैसों से खरीदी हुई साड़ी थी जो तूने जला दी उसके। मम्मी जी बस कोना ही तो जला है, वो मैं जानबूझ के नहीं जलाई। वो कोना जला है? अरे तू सब कुछ ना जानबूझ के करती है ताकि ना मैं वो साड़ी ना पहन सकूं। और तू क्या समझेगी? कैसे घर से आई है तू? 1 रुपए का दहेज भी नहीं लेकर के आई है। अरे शर्म हया कुछ है नहीं तुम्हारे अंदर। मम्मी जी शादी से पहले तो सब कुछ पता था ना इनको कि मेरे घर वाले नहीं दे सकते हैं दहेज। दीपेश को मैंने मना भी की थी कि इस मनहूस लड़की के साथ ना शादी मत कर तू। तेरे पैर इस घर में पड़े हैं ना, हमारे घर की ना बर्बादी शुरू हो गई है। अच्छी खासी नौकरी थी मेरे बेटे की, वो नौकरी छोड़ के ना वो बिजनेस में चला गया। बिजनेस में क्या है, नुकसान होगा। तेरे कदम जो पड़े इस घर में मनहूस के। मैं अपनी पसंद की कोई लड़की लेके आती ना तो ये घर ना स्वर्ग जैसा बन जाता। अरे तुझे पता है हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी है ना, उनके बेटे की शादी हुई। उनकी बहू जो है ना वो दहेज में 9 लाख का हार लेके आई है और घर का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, हर चीज उसके घर वालों ने दहेज में दिए हैं। और तेरे घर वालों ने क्या दिए? एक सोने का हार ही दे देते। अरे हट, सोने का हार कहाँ बोल रही हूँ मैं, एक चांदी की पाजेब भी तो देने की उनकी औकात नहीं है। यही सब कुछ लेकर के आई है। टसुए मत बहा मेरे आगे। इन आंसुओं से ना कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे को। जिस दिन से इस घर में आई है ना, मेरे घर की बर्बादी शुरू हो गई है। अरे शुरू क्या हो गई, तूने तो बर्बादी करके रख दी है। पता नहीं दीपेश ने तुझ में क्या देखा, तुझसे शादी किया और घर में ले आया। मनमूस कहीं की। माँ ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ बेटा मैं? आप टॉर्चर कर रही हैं इसे दहेज के नाम पर। नहीं बेटा, दहेज के नाम पे टॉर्चर नहीं कर रही हूँ मैं। इसे ना इसके कर्मों का फल दे रही हूँ। माँ मैंने अपने कानों से ना सब कुछ सुना है। आपने क्या क्या बोला है सब कुछ सुना है मैंने। क्यों क्यों कर रही हैं आप ये? माँ एक वक्त के लिए सोच के देखिए कि अगर आपकी बेटी को उसकी सास भी इसी तरह टॉर्चर करे दहेज के नाम पे तो कैसा लगेगा आपको? हमने कितना दहेज दिया है रोशनी की शादी में? एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जब रोशनी की शादी की बात हो रही तो आपने क्या कहा था कि बेटा जी हम ना दहेज लेते हैं ना दहेज लेते हैं। और जब बात अपने बेटे की आई तो आपका तो रूप परिवर्तन हो गया बिल्कुल। और अब क्या बोल रही है माँ कि इसके आने से घर में मनहूसियत फैल गई है, बुरा ही बुरा हो रहा है इस घर में। मैं पहले जॉब करता था, मेरी जॉब छूट गई, अब बिजनेस करने लगा। माँ मैं बिजनेस अपनी मर्जी से कर रहा हूं, किसी ने मेरी जॉब नहीं छुड़वाई। मैं हमेशा से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, खुद का बिजनेस करना चाहता था। मैंने आपसे भी बात ये बोली है, पापा से भी ये बात बोली थी, और आप लोगों ने कहीं मेरा सपोर्ट नहीं किया। आप लोगों ने हमेशा बोला कि नहीं जॉब कर। मुझे नहीं करनी माँ किसी की गुलामी। ये बात मेरी बीवी ने समझी। आपको पता ही है क्या कर रही है? ये मेरा सपोर्ट करने वाली है, इंटरव्यूज दे रही है आजकल। कुछ दिनों में जॉब ज्वाइन करेगी, जॉब पे जाएगी है। और मैं कर रहा हूं अपने स्टार्टअप पे काम। सब मनहूस बोल रही है ना माँ, उसकी वजह से ही आज आपका बेटा सक्सेसफुल होने के कगार पे है। इसने इस घर को स्वर्ग बनाया है। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है माँ, ये तो आपको अपनी माँ की तरह मानती है, पर आप इसे बेटी छोड़िए बहू भी नहीं मानती। माँ मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस 1 हफ्ते का वक्त दूंगा आपको। अगर 1 हफ्ते तक भी आपका यही व्यवहार रहा ना मेरी पत्नी के प्रति,
तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ। रति चलो। दीपेश बेटा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ बेटा। मैं कैसे अकेले रहूं?